राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं तिलक पत्र का, मैं हूं आपके साथ सुशील गोस्वामी। भगवान श्री कृष्ण की लीला भूमि के रूप में जाना जाता है ब्रज 84 कोष मंडल। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर काल में अपनी आह्लादनी शक्ति से राधा रानी के साथ अनेक लीलाएं की हैं। आज भी हजारों वर्ष बीत जाने के बाद भी करोड़ों कृष्ण भक्त इस लीला भूमि में आते हैं, दर्शन करते हैं और सुख प्राप्त करते हैं। ब्रज 84 कोष की ब्रज यात्राएं भी आज बहुतायत संख्या में होती हैं। हजारों लोग उन यात्राओं में सम्मिलित होकर भगवान की उन लीला स्थलियों पर जाकर और वहाँ का आनंद लेते हैं, भगवान की लीलाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इसी ब्रज 84 कोष की ब्रज यात्राओं के बारे में, ब्रज के बारे में ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं ब्रज के एक उच्च कोटि के विद्वान, भागवत वक्ता, संत भक्त शरण जी महाराज। आइए भक्त शरण जी महाराज से जानेंगे हम ब्रज 84 कोष के बारे में। महाराज जी, आपका तिलक पत्रिका की इस खास वार्ता में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले हम महाराज जी शुरुआत करेंगे, हम जो ब्रज यात्राओं को लेकर आज आपसे खास चर्चा कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे ये ब्रज है क्या, कहाँ से इस ब्रज शब्द की उत्पत्ति हुई और इस ब्रज की क्या महिमा है। सबसे पहले तो सभी ब्रज प्रेमियों को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। और ब्रज का स्वरूप जो शास्त्रों में वर्णित है, संपूर्ण इस सृष्टि के क्रम को दो चरणों में विभक्त किया है। एक तो गुणमय विभाग जो त्रिगुणात्मिका प्रकृति के अंतर्गत आता है, जिसको मायिक विभाग कहा जाता है, और एक विभाग वह है जिसको हम गुणातीत कहते हैं, जो चिन्मय है, जो दिव्य है, जिसमें गुणात्मिका प्रकृति का कोई प्रभाव नहीं है, मुक्त पुरुष जहाँ पर विचरण करते हैं। तो दैवीय जगत में जैसे भगवान का स्वरूप गुणातीत है, उसी प्रकार से ये दिव्य जो ब्रज भूमि है, इसके स्वरूप का वर्णन शास्त्रों में जो किया गया है, महापुरुषों ने जो अनुभव किया है, स्कंद पुराणोक्त महात्म्य में महर्षि सांडिल्य जी ने ब्रज भूमि के महत्व का स्वरूप का प्रकाश किया है। और वह कहते हैं कि गुणातीतम परम ब्रह्म व्यापकम ब्रज उच्यते सदानंदम परम ब्रह्म मुक्तानां पदम अव्ययम तस्मिन् नंदात्मजः कृष्ण सदानंदांग विग्रह आत्मा रामश्चाप्त कामा प्रेमाक्तैरनुभूयते। इसका तात्पर्य ये है कि जैसे भगवान का स्वरूप गुणातीत है, गीता में भगवान संकेत करते हैं त्रिभिर गुणमयीर भावैहि ये भी सर्वमिदं जगत। गुणमयी प्रकृति के अंतर्गत जो बद्ध जीव है वो मेरे स्वरूप को नहीं जान सकता, क्योंकि मैं इससे परे हूँ। तो जैसे भगवान त्रिगुण से परे हैं, उसी प्रकार से भगवान का धाम भी त्रिगुण से परे है। तो यह ब्रज का जो स्वरूप है, यद्यपि सामान्य भूखंड की भांति हमको दिखाई देता है, लेकिन संतों ने ऐसा अनुभव किया है जैसे तुलसी जी का विरवा होता है, वह सामान्य पौधे की भांति दिखाई देते हुए भी वो सामान्य पौधा मात्र नहीं है। गौ माता होती है, गाय सामान्य पशु के आकार में दिखाई देने पर भी वो सामान्य पशु मात्र नहीं है। हनुमान जी महाराज वानर का स्वरूप दिखाई देता है, लेकिन वानर का स्वरूप दिखाई देने के पश्चात भी वो सामान्य वानर मात्र नहीं है, वो दिव्य साक्षात भगवान शिव हैं। उसी प्रकार से ये ब्रज भूमि, यहाँ की दिव्य रज, ये सामान्य भूखंड के भांति दिखाई देते हुए भी ये सामान्य भूखंड मात्र नहीं है, ये चिन्मय है, यह दिव्य है, यह अप्राकृतिक है, यह अलौकिक है, और भगवान श्री कृष्ण का, श्री राधा माधव युगल सरकार का नित्य यहाँ पर वास है, उनकी नित्य लीला भूमि है। इसके अतिरिक्त पूज्य श्री बाबा महाराज तो यहाँ तक कहते हैं, नंदोत्सव में जब वर्णन किया गया है तो वहाँ पर कहा है हरेर निवासात्म गुणैहि रमा क्रीडन अभुन नृपः। तो श्री सुबोधिनी जी का आश्रय लेकर के पूज्य श्री बाबा महाराज कहते हैं कि महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने इसका अर्थ किया है कि जब भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव हुआ तो उसके बाद में यह ब्रजभूमि नित्य निवास स्थल श्री कृष्ण का, और नित्य निवास स्थल ही नहीं अपितु उनकी आत्मा है। आत्मा का तात्पर्य उनसे सर्वथा अभिन्न है, यानी जो श्री कृष्ण है वही ब्रज है।
जो ब्रज है वही श्री कृष्ण है। यहाँ के कण कण में राधा माधव युगल सरकार व्याप्त हैं। तो यह उनकी आत्मा है। और जैसे दिव्य गुण श्री कृष्ण में विद्यमान हैं, 3 बातें, हरेर निवास, नित्य श्री कृष्ण का निवास है, और हरेर निवासात्म, आत्मा माने भगवान श्री कृष्ण का यह नित्य स्वरूप है, सर्वथा अभिन्न है। ब्रज की प्राप्ति श्री कृष्ण की प्राप्ति है, श्री कृष्ण की प्राप्ति ब्रज की प्राप्ति है। धाम और धामी में कोई भेद नहीं है। धाम की उपासना धामी की उपासना है, धामी की उपासना धाम की उपासना है। तो ये साक्षात श्री कृष्ण का ही प्रत्यक्ष दिव्य यह स्वरूप है, चिन्ह। जी, ये तो आपने भगवान के स्वरूप के बारे में बताया कि धामी श्री कृष्ण है और श्री कृष्ण धाम है। श्री कृष्ण के जो द्वापर में आविर्भाव हुआ, द्वापर में उनका जो अवतार हुआ, उसका से ब्रज क्षेत्र से, ब्रज लीलाओं से क्या संबंध है? भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का मुख्य केंद्र ही ब्रज ही रहा है। मुख्य रूप से भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य इसी ब्रज भूमि में हुआ, और प्राकट्य काल से पूर्व भी, क्योंकि भगवान की लीलाओं को 2 स्वरूप बताए गए शास्त्रों में। एक तो नित्य लीला, जिसको वास्तविक लीला कहते हैं, एक व्यवहार की लीला, जिसमें एक सीमित अवधि के लिए भगवान प्रकट होते हैं, और जो भगवान का संकेत है जिस प्रयोजन की सिद्धि के लिए कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम, इस मूल उद्देश्य की सिद्धि के लिए भगवान का अवतरण होता है। तो एक सीमित अवधि में जो प्रकट लीला होती है उसको व्यवहार की लीला कहते हैं अथवा प्रकट लीला कहते हैं। तो नित्य लीला सदा सर्वदा विराजमान है। तो नित्य लीला में से ही सपरिकर भगवान प्रकट होकर के उन दिव्य लीलाओं का संपादन करते हैं, और उसके पश्चात सपरिकर पुनः उस अवधि के पश्चात नित्य लीला में विराजमान हो जाते हैं। तो ब्रज भूमि में भगवान का यह साक्षात दिव्य घर, क्या कहा जाए, घर ही है। इसकी कथा भी आती है गर्ग संहिता में। भगवान ने जब प्रयागराज को सभी तीर्थों का राजा बना दिया, तो सभी तीर्थ प्रयागराज जी को कर देने के लिए जाने लगे, और कर दिया तो ब्रज भूमि का वहाँ पर दर्शन नहीं हुआ। तो किसी ने कहा, बोले प्रयागराज जी आप सभी तीर्थों के राजा बन गए और सभी तीर्थ आपके यहाँ हाजिरी लगा रहे हैं, लेकिन ब्रज नहीं दिखाई दे रहा है। तो प्रयागराज जी को भी ऐसा लगा, क्षोभ हुआ, भगवान से संकेत किया, भगवान से प्रार्थना की कि आपने मुझे संपूर्ण तीर्थों का राजा बनाया है, और लेकिन ब्रज मेरी अधीनता को स्वीकार नहीं कर रहा है। तो भगवान ने कहा, भैया तीर्थों का राजा बनाया है, अपने घर का राजा नहीं बनाया है, ये तो मेरा नित्य घर है। और इसका संकेत जब श्री ध्रुव जी महाराज आराधना के लिए, ये तो बहुत पुरानी बात होगी, प्रकट लीला से बहुत पुरानी बात है, तो सतयुग की बात हो गई। तो ध्रुव जी महाराज जब आराधना के लिए आते हैं और श्री नारद जी महाराज का जब दर्शन प्राप्त होता है, तो नारद जी महाराज ध्रुव जी को प्रेरित करते हैं कि छोटा सा बालक है, अतिशीघ्र इसकी साधना सफल हो। तो भागवत में श्री नारद जी महाराज ने संकेत किया है, तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायाः तटम शुचि पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे। इसका तात्पर्य है कि बेटा ब्रज में जाओ, मधुवन में जाओ, जमुना जी के तट पर जाओ, वहाँ पर क्या है, बोले नित्यदा। नित्यदा का अर्थ होता है कि नित्य श्री कृष्ण वहाँ पर विराजमान है। और यदि हम चिंतन करते हैं तो अष्टाचार्यों की टीका में इस श्लोक की जो व्याख्या की गई है, एक आचार्य इस श्लोक की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि श्री नारद जी ने ध्रुव जी को ब्रज में ही क्यों भेजा, श्री नारद जी ने ध्रुव जी को ब्रज में ही क्यों भेजा। तो आचार्य अष्टाचार्यों की टीका में वर्णन करते हैं कि इसकी 3 विशेषताएं। बोले 3 विशेषता क्या हैं, बोले शीघ्र श्री कृष्ण प्रापकत्वात् और श्री कृष्ण प्रियत्वात्। 3 बातें। एक तो बताई कि अति शीघ्र ब्रज भूमि में श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है, और दूसरी बात श्री कृष्ण को यह अतिशय प्रिय है, और तीसरी बात यहाँ पर नित्य श्री कृष्ण विराजमान है।
इसलिए यहाँ पर भेजा। तो ब्रजभूमि के साथ में श्री कृष्ण का नित्य संबंध है, प्रकट लीला में भी संबंध है, यहाँ अवतार लेते हैं और दिव्य लीलाओं का संपादन करते हैं, ब्रज लीलाओं का, बाल लीलाओं का, है ना, ब्रजवासियों के साथ में दिव्य लीलाओं का संपादन करते हैं। ब्रजवासिन ते हर की शोभा दिव्य लीला, और अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजव कशम, ये सब गाया गया है। और नित्य लीला में तो नित्य ही श्री कृष्ण यहाँ विराजमान हैं और नित्य लीलाओं का संपादन कर रहे हैं। और एक स्मरण याद आ गया, संकेत करें तो सुनाओ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत आनंद आ रहा है। नित्य लीला निरंतर विराजमान है, आज भी विराजमान है। इसका एक उदाहरण, एक गौड़ीय महात्मा बहुत समय से नंदगांव में विराजमान थे और कई वर्षों तक उन्होंने नंदगांव में पुष्प चयन करके पुष्पों की माला बना करके कृष्ण बलराम को धारण कराते थे। कई वर्ष बीत गए, एक बार उनके मन में क्षोभ हुआ कि इतना समय बीत गया, लाला ने तो दर्शन ही ना दिए हैं, हमने तो सुना था बड़ा दयालु है, बड़ा कृपालु है। तो थोड़ा सा प्रेम का क्षोभ हुआ। बाबा ने कहा अब मैं नंदगांव को ही छोड़ दूँ, मैं कहीं दूसरी जगह जाके भजन करूँ। अब वह गौड़ीय महात्मा, बंगाली महात्मा, ऐसा अपने मन में संकल्प करके और वहाँ से नंदगांव से जब चलने लगे तो संध्या की वेला थी। जैसे ही थोड़ा सा दूर चलते हैं एक दृश्य घटित होता है, और वह दृश्य क्या है, ये बहुत पुरानी बात नहीं है, 150 साल की बात है। तो एक दृश्य घटित होता है, वहाँ पर एक विशाल गायों का समूह चला आ रहा है, गोधूली बेला, अनेक ग्वाल बाल साथ में चले आ रहे हैं। महात्मा ने सोचा कोई ब्रजवासी होंगे, किनारे हो गए, सब ग्वाल बाल इधर उधर हो जाते हैं। दो अति चपल बालक बाबा के पास आ जाते हैं और बाबा के पास में आके बाबा से कहने लगे, क्यों रे बाबा, हमारे गांव को छोड़ के क्यों जा रहे हो भाई? बाबा ने कहा, अरे तुम बालक हो, तुम ये सब बातें ने कहा जानो, जाओ जाओ। अरे बाबा, एक बालक खींच के बोलो, अरे बाबा तो तू चलो जाएगो, तुमको रोज माला कौन पहनावेगो? वाह। बाबा ने जब यह बात कही, बालक ने जब यह बात कही तो बाबा थोड़े से आश्चर्य में पड़ गए, चिंतन में थोड़ा चिंतन करने लगे। और जब उनको स्मरण आया ये तो मेरे मन का विषय था, इस बालक को कैसे पता लगा? घूम करके देखा तो दृश्य अंतर्ध्यान हो चुका था। बाबा समझ गए लीला की एक ऐसी भावना थी और कृष्ण बलराम ने साक्षात उस, तो लीलाएं आज भी। ठाकुर जी संकेत देकर बाबा को रोक गए। इतना ही नहीं पुजारी जी को संकेत किया, जाइए पूछिए बाबा को कहाँ कौन सी बात है, बाबा को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और वो बाबा यहाँ ही रहना चाहिए, नहीं तो मैं माला धारण नहीं करूँगा। तो ये नित्य लीलाएं अनेक संतों को, अधिकारी जनों को आज भी अनुभव हो रही हैं। अत्रैव ब्रजभूमि सा यत्र तत्वं सुगोपितम भासते प्रेम पूर्णानाम कदाचिदपि सर्वतः। ये केवल वैसे महात्माओं का अनुभव भी है, संतों का, और शास्त्र का वाक्य भी है। श्री महर्षि शांडिल्य कह रहे हैं अत्रैव, अत्रैव माने यही, सा ब्रजभूमि, सा माने वो वाली, उसमें और इसमें अंतर नहीं है। कोई कहे कि कृष्ण के समय में अलग थी ब्रजभूमि, सा ब्रजभूमि अत्रैव, वो वाली ब्रजभूमि, अत्रैव माने यही है। यत्र तत्वम सुगोपितम, जिसमें वह युगल तत्व विद्यमान है, विराजमान है। तो बोले दिखाई क्यों नहीं देता है? बोले भासते, दिखाई देता है। किनको? बोले प्रेम पूर्णा नाम, जिनका अंतःकरण युगल सरकार के प्रेम से पूरित हो गया, उनको प्रत्यक्ष दिखाई देता है। बोले कब? बोले कदाचिदपि, कभी भी। उनके लिए काल आदि का बंधन नहीं है। कहाँ? किसी एक क्षेत्र में? बोले नहीं, सर्वथा, संपूर्ण ब्रज में, जहाँ भी ढूंढोगे, जहाँ पुकारोगे, वहाँ युगल सरकार का दर्शन होगा। ब्रज की कितनी सीमा, क्योंकि 84 कोस के बारे में लोग जानते हैं कि ब्रज 84 कोस में फैला हुआ है, तो उसके बारे में भी थोड़ा बताएं। इसका प्रकरण, इसका विवरण जो है गर्ग संहिता में आता है। पूज्य श्री बाबा महाराज बताते हैं कि जैसे भगवान का अवतार होता है तो भगवान के अवतार से पूर्व परिकर का अवतार होता है और धाम का भी अवतार होता है। तो ब्रज धाम का भी अवतार हुआ, या ब्रज धाम दिव्य उस गोलोक का ही एक स्वरूप है, उसी का दिव्य स्वरूप है। तो वहाँ पर वर्णन आता है, भगवान श्री कृष्ण ने वेद नाग क्रोश भूमिम प्रेषयामास भूतले। इतनी भूमि को, भूमि पर यहाँ पर भेजा है। कितनी?
तो वेद का तात्पर्य चार वेद हैं, और नाग माने अष्ट नाग प्रसिद्ध हैं। तो ऐसे 8 4 यानी शाखा संख्या का गति से संख्या को लेंगे तो मतलब वेद माने 4 और नाग माने 8 यानी 84। 8 को पहले रख दें 4 को, तो 84 कोस भूमि को भगवान श्री कृष्ण ने भूतल पर भेजा। श्री जी से भी प्रार्थना की है, तो श्री जी ने भी यही संकेत किया था कि लीलाओं की स्फूर्ति ही नहीं होगी जब तक ये धाम का स्वरूप वहाँ पर दर्शन नहीं होगा। तो श्री जी ने कहा, यत्र वृंदावनम नास्ति यत्र नो यमुना नदी यत्र गोवर्धनम नास्ति न तत्र में मना सुखम। यदि आप चाहते हैं कि मेरा भी अवतरण हो भूमि पर, तो सबसे पहले धाम का अवतरण कराइए, जहाँ श्रीमद् वृंदावन धाम हो, श्री गिरिराज जी हों, श्री जमुना जी हों, श्री नंदगांव बरसाना, ये सब दिव्य स्वरूप हों। तो ये 84 कोस भूमि के अवतरण का प्रसंग गर्ग संहिता में प्राप्त होता है, जिसमें नंदगांव, बरसाना, गोवर्धन, वृंदावन, गोकुल, महावन, लगभग 137 वनों का उल्लेख प्राप्त होता है। तो ये बृहद जो है 84 कोस का स्वरूप प्रकट हुआ है। पंचयोजन की भी इसकी सीमा बताते हैं। पंचयोजन गौतमीय तंत्र में यह बताया गया है, पंचयोजन में वास्ति वनम में देह रूपकम। इसका तात्पर्य है यह वृंदावन की सीमा बताई। वृंदावन की सीमा पंच योजन की, एक योजन में 4 कोस होता है, तो ऐसे 20 कोस की सीमा जो बताई है। 20 कोस वृंदा विपिन तामे नित्य विहार, ऐसा संतों ने गाया है। तो 5 योजन की जो सीमा बताई है वह भागवत में भी यही संकेत प्राप्त होता है। वनम वृंदावनम नामा पशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्रि तृण विरुद्धम। ये भागवत का श्लोक है, और इसकी व्याख्या में श्रीधर स्वामी जी ने लिखा है नवकाननम। नवकाननम का तात्पर्य है नवानि अवांतराणि काननानि वनानि यस्मिन तत् नवकाननम। इसका तात्पर्य होता है कि उपासना की दृष्टि से वह एक अलग स्वरूप है। निज महल, वो संतों का, आचार्यों की उपासना का एक वो महापुरुषों का अपना एक भाव है। वहाँ की ये पंच योजन जिसमें अनेक वन समाहित हैं वृंदावन में, तो वृंदावन की सीमा में गिरिराज जी आ गए, गैबर वन आ गया, ये सब वृंदावन में आते हैं। पंच योजन ये भागवत जी के श्लोक के अनुसार जो वृहद वृंदावन का स्वरूप है, उस वृंदावन के अंतर्गत ही, क्योंकि वहाँ वर्णन है कि वनम वृंदावनम नामा पशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्रि। उस वृंदावन में एक दिव्य पवित्र पर्वत भी है, तो इस शब्द से संकेत गिरिराज जी का होता है। और यदि उसको और समास आदि करके बहुवचन की दृष्टि से लेंगे तो पुण्याद्रि, पुण्याद्रि में गिरिराज जी आ गए, ब्रह्माचल आ गए, नंदीश्वर आ गए, ये सब पवित्र पर्वत हैं। तो इस क्रम से वो जो गौतमी तंत्र का वाक्य है उसके अनुसार पंच योजनात्मक वृंदावन के स्वरूप का चिंतन किया गया है। तो एक यहाँ एक आपके इससे जो शास्त्र के आधार पे आपने जो व्याख्या की वृंदावन की, उससे एक भ्रम भी दूर होता है, क्योंकि बहुत से लोग केवल वृंदावन जो आज शहर है मथुरा से 10 किलोमीटर दूर पर जहाँ विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी जी का मंदिर है, केवल उसी को वृंदावन मानते हैं कि वृंदावन वही है। तो आज ये आपने स्पष्ट कर दिया कि संपूर्ण ब्रज में जो 20 कोस में है वृंदावन, जिसमें नंदगांव, बरसाना, गोवर्धन, कामबन आदि ये सब तीर्थ उसी वृंदावन में आते हैं। बृहद वृंदावन के स्वरूप में आचार्यों ने यह चिंतन किया है, यह बृहद वृंदावन का स्वरूप है। और फिर अपनी अपनी उपासना पद्धति के क्रम के अनुसार कुछ आचार्यों का एक, जैसे व्रज, वृंदावन, कुंज, निकुंज, निवृत्त, तो वो हमें लगता है, वो हमको ऐसा लगता है कि वो उपासना का एक क्रम है, और उपासना की उच्चतम अवस्थाओं पर जो पहुंच चुके हैं वह उनके चिंतन का विषय है कि वृंदावन की वो नित्य निकुंज वृंदावन, नित्य महल वृंदावन, तो वो एक उपासना का क्रम है। हमको लगता है कि सामान्य लोगों को उस भेद के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। वो एक उपासना की उच्चतम अवस्था का स्वरूप है, यदि उस अवस्था में तो फिर वो एक अलग बात है। जब महाराज जी जैसे कोई पवित्र मंदिर है, कोई पवित्र तीर्थ है, तो वहाँ अपनी सनातन धर्म की परंपरा रही है कि वहाँ जाकर उसकी प्रदक्षिणा की जाती है। तो ऐसे ही आपने बताया कि ब्रज 84 कोस मंडल भगवान राधा कृष्ण की नित्य लीला भूमि है, पवित्र भूमि है, तो इसकी भी प्रदक्षिणा परिक्रमा करने की परंपरा रही होगी। बिल्कुल,
परिक्रमा जो है श्री रूप गोस्वामी जी ने जो भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति के अनेक जो गुण बताए, 64 गुण बताए, उनमें से एक प्रधान परिक्रमा भी है। यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। ये प्राप्त होता है प्रदक्षिणा की महिमा। तो परिक्रमा का मूल अर्थ होता है परि माने चारों तरफ, क्रम माने क्रमु, पाद विक्षेप धातु है, मतलब चलना, पाद विक्षेप करना। तो परिक्रमा भक्ति के प्रधान अंगों में से है, और जो सेवा के अंग हैं भक्ति के, जो प्रधान 5 अंग बताएं, तो उनमें परिक्रमा का स्वरूप है अपने इष्ट को केंद्र में रख करके उनका दर्शन, उनके चारों तरफ से भ्रमण करना। तो ये उस अनुष्ठान का एक अंग है और ये काफ़ी समय से चला आ रहा है सेवा। हम ब्रज की बात करें तो ब्रज की परिक्रमा कब प्रारंभ हुई? सर्वप्रथम किसने ब्रज की परिक्रमा की और आज उसका क्या स्वरूप है? ब्रज की परिक्रमा का भी यूँ तो धाम अनादिकाल से है, युगल तत्व अनादिकाल से है, तो उसकी उपासना का क्रम भी अनादिकाल से ही है। फिर भी जो कुछ स्मरण आते हैं, तो श्री ब्रह्मा जी ने ब्रज की परिक्रमा की। परिक्रमा कर जाए देह को पाप न साबु, सूरदास जी ने लिखा है। इत्य विष्टूय भूमानम त्रिपरिक्रम्य पादयो, भागवत में भी संकेत प्राप्त होता है। जब वत्स और ग्वाल बालों को जब हरण करके ब्रह्मा जी ले गए, भगवान का अपराध हुआ। जब भगवान श्री कृष्ण का ऐश्वर्य बोध हुआ है, उनकी सत्ता का बोध हुआ, आकर के प्रार्थना की है, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा तुमने धाम का अपराध किया है, ब्रजवासियों का अपराध किया है, धाम की उपासना करो। तो उसी क्रम में श्री ब्रह्मा जी ने इत्य विष्णु स्तुति करके त्रिपरिक्रम 3 परिक्रमाएँ की, सूरदास जी ने इसका वर्णन किया है। तो ब्रह्मा जी ने ब्रज की परिक्रमा की है। और आगे के क्रम में श्री उद्धव जी महाराज, जब भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा से भेजा कि जाओ ब्रजवासियों का दर्शन करके आओ, तो प्रथम तो उद्धव जी ने कहा कि सीमित समय जा कर के और शाम तक लौट आऊँगा। और यहाँ जब ब्रज का वैभव देखा, यहाँ की दिव्यता, यहाँ का रस जब दर्शन किया, तो उवास कत चिन्ह मासान, ऐसा वर्णन आता है कि 6 महीना यहीं ब्रज में विराजे। और ब्रज में विराज करके और नद्यद्रि द्रोणी कुंजान वीक्षण कुस्मितान द्रुमान कृष्णम संस्मारयन रेमे हरिदासो ब्रजौ कसाम। और श्री उद्धव जी ने ब्रज की परिक्रमा ने लीला स्थलियों का दर्शन किया है। ब्रज गोपी ग्वाल बाल सब लीला स्थलियों का दर्शन कराते। तो नद्यद्रि द्रोण श्री जमुना जी का दर्शन है। यहाँ की दिव्य जो पर्वतमालाएं हैं, श्री चरण पहाड़ी है, ब्रह्माचल है, नंदीश्वर है, अष्टकूट है, ये सब पर्वतमालाओं का दर्शन कराया है। और इतना ही नहीं, यहाँ की दिव्य कुंज निकुंज आदि का। तो कृष्णम संस्मारयन रेमे, और श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए ये लीला स्थलियों का दर्शन श्री उद्धव जी ने किया है। और आगे के क्रम में चलते हैं तो श्री विदुर जी ने 84 कोस की यात्रा की है। और इस बात को महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने संकेत किया है। जब अब विदुर जी महाराज ने विदुर नीति का उपदेश दिया है, दुर्योधन आदि की समझ में नहीं है, वो प्रकरण आता है ना। और जब विदुर जी को वहाँ से निकले हैं, तो श्री विदुर जी महाराज सबसे पहले ब्रज में आए। ये भागवत में वर्णन है। पुरेशु पुण्याद्रि पवनेशु कुंजेशु, हाँ, सबसे पहले ब्रज में आए हैं और सविधि ब्रज की परिक्रमा की है। ये श्री सुबोधरी जी में महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने वर्णन किया। ये सब महापुरुषों ने परिक्रमा का क्रम जब से चला आ रहा है। अगर हम बात करें ये कलयुग में कब से प्रारंभ हुआ आचार्यों रसिकों के द्वारा ये परंपराएं जो शुरू की गई? धाम की उपासना के बिना धामी की उपासना अपूर्ण ही, पूर्णतः धाम की उपासना से ही आती है। तो यूँ तो नहीं कहा जा सकता कि ब्रह्मा जी ने आरंभ किया, क्योंकि अनादिकाल से धाम का स्वरूप तो अनादिकाल से चला आ रहा है। ये तो कुछ स्मरण। और कलिकाल में भी विशेष रूप से जितने भक्त हैं सबने, क्योंकि धाम की उपासना का प्रधान अंग है। प्रत्येक लीला स्थली का दर्शन, प्रत्येक लीला स्थली की वंदना, प्रत्येक लीला स्थली की रज को अपने मस्तिष्क पर धारण करना, ये धाम की उपासना का प्रधान अंग है। तो कलिकाल में भी सभी आचार्यों ने उस उपासना के क्रम को स्वीकार किया। जैसे कि गौड़ीय परंपरा का हम लोग आश्रय लेते हैं, तो महाप्रभु चैतन्य देव जब ब्रज वृंदावन में आए हैं तो अनेक लीला स्थलियों का दर्शन
उन्होंने किया है, नंदगांव में दर्शन किया है, वृंदावन में दर्शन किया है, गिरिराज जी में श्री राधा कुंड श्याम कुंड को प्रकट किया है, गिरिराज जी का दर्शन किया है, और गोकुल आदि तो महाप्रभु जी ने भी ये एक अंतर्वेदी या इस प्रकार से हम लोग स्मरण कर सकते हैं। ब्रज का दर्शन परिक्रमा का स्वरूप प्रकट हुआ है। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने तो विशेष रूप से, जैसे कि हमने अभी स्मरण किया, विदुर जी की यात्रा का वर्णन किया है, और महाप्रभु वल्लभाचार्य जी की अनेक बैठकें आपको ब्रज में प्राप्त होंगी, जहाँ भागवत जी का पाठ विराजमान होकर के किया है। अपने गहवर वन में भी महाप्रभु वल्लभाचार्य जी पधारे हैं, और श्री काम वन में भी बैठक है, श्री गोकुल जी तो प्रधान केंद्र है ही है, और श्री चंद्र सरोवर, ऐसे करके तो महाप्रभु वल्लभाचार्य जी की परंपरा में आज भी वल्लभ कुलीय वैष्णव प्रतिवर्ष वल्लभ कुलीय वैष्णवों की अनेक यात्राएं आती हैं और ब्रज का दर्शन करते हैं सभी। वह परंपरा आज भी चली आ रही है। और पूज्य बाबा बताते हैं किसी कालखंड में तो इतने वल्लभ कुलीय वैष्णव यात्रा में चलते थे और इतने भाव से उस यात्रा का स्वरूप होता था कि मतलब जहाँ दृष्टि डालो वहाँ पर सब वैष्णव ही वैष्णवों का दर्शन हो रहा है। और अपनी निम्बार्क परंपरा का दर्शन करते हैं तो चतुर्श्रोमणी श्री नागाजी महाराज प्रसिद्ध है ना। और श्री नागाजी महाराज की परिक्रमा का तो वर्णन प्राप्त होता है कि प्रतिदिन का ही क्रम था, उनकी तो नित्य नियम का भाग था। और वह लीला आप जानते ही हैं कि परिक्रमा के क्रम में ही यहाँ कदम खंडी में जो उनके जटा जो इसकी झाड़ी में उलझ जाती है, और कई ब्रजवासियों ने कहा बाबा जब उन जटा को सुलझाए दें, बोले ना भैया जाने उलझाइए वही सुलझावे को। तो स्वयं श्याम सुंदर प्रकट हुए, बाबा कहो तो जटा को सुलझाए दें, बोले ना हम कैसे जाने कि तुम हमारे जो ब्रज बारे श्याम सुंदर हो कि वहाँ द्वारका बारे हो। और वो लीला का रस एक आनंद श्री जी साक्षात प्रकट हो तब तो श्री जी प्रकट वहीं है। राधा माधव युगल सरकार ने बाबा की जटा सुलझाई तो श्री नागाजी महाराज की भी परंपरा आज भी चल रही है। अभी काटिया बाबा की यात्रा और उसमें केवल संत ही संत, कितना सुंदर दर्शन होता है, हजारों संत। और उसी क्रम में रमण रेती से भी यात्रा का क्रम, रमण रेती महावन से 84 कोष की यात्रा का क्रम चलता था। और उसी क्रम में परम पूज्य श्री बाबा महाराज और बाबा महाराज के द्वारा भी ब्रज की प्रत्येक रमेश बाबा महाराज जी अब हमारे परम पूज्य श्री बाबा महाराज अनंत श्री संपन्न पूज्य श्री रमेश बाबा जी महाराज, जिनकी कृपा से यह सब स्वरूप प्रकट हुआ है। तो बाबा महाराज की तो उपासना का प्रधान केंद्र ही ब्रज और ब्रज की स्वरूप ही रहा है। तो बाबा ने यात्रा का स्वरूप प्रकट किया और बाबा की यात्रा का तो कहना ही क्या। कुछ बाबा के मन में भाव ये था कि अति सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी ब्रज भूमि का दर्शन कर सके, ब्रज की यात्रा कर सके, ऐसी कोई व्यवस्था हो। तो बाबा ने यह चिंतन किया और ऐसा संकल्प किया कि किसी भी यात्री से कोई भी शुल्क न लेते हुए सेवा की भावना से, ये ब्रज यात्री नहीं है, ये हमारे उपास्य हैं, इस भाव से आए हैं तो इनकी जितनी सेवा कर सके उतनी सेवा करें। और उस ब्रज यात्रा का स्वरूप प्रकट हुआ है। पूज्य बाबा की यात्रा प्रतिवर्ष जिसमें लगभग 12-15 हज़ार यात्री रहते हैं, तो मान मंदिर के द्वारा भी यात्रा का स्वरूप प्रकट होता है। जी, आपने ब्रज यात्रा की परंपराओं के बारे में बताया कि आचार्यों ने प्रकट की और वो यात्रा परंपरा आज भी चल रही है। अच्छा, ब्रज यात्रा करने से क्या पुण्य की प्राप्ति होती है, क्यों करनी चाहिए ब्रज यात्रा? अब इसमें एक बात और बताएं। एक जगह महाप्रभु वल्लभाचार्य जी तो कहते हैं कि ब्रज भूमि पुण्य भूमि नहीं है। ब्रज भूमि पुण्य भूमि नहीं है, ब्रज के दर्शन से पुण्य की प्राप्ति नहीं होती है। तो ये वाक्य तो लगेगा ऐसा नास्तिकों जैसा कि ये क्या कह रहे हैं। महाप्रभु जी कहते हैं कि पुण्य वगैरह तो बहुत छोटी चीज़ है, वो तो छीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। जैसे पाप है, पाप लोहे की जंजीर है, पुण्य सोने की जंजीर है, उसकी भी एक सीमा है। तो महाप्रभु जी कहते हैं ये पुण्य भूमि नहीं है, ये प्रेम भूमि है। अन्य तीर्थों के दर्शन से पुण्य की प्राप्ति होती है। और जो पंचम पुरुषार्थ है और जहाँ धर्म अर्थ काम मोक्ष भी सब फीके पड़ जाते हैं, मोक्ष भी फीका पड़ जाता है, ऐसा विशुद्ध जो युगल तत्व का प्रेम है, श्री कृष्ण श्री राधा रानी के चरणों का जो प्रेम है वह इस ब्रज भूमि के आश्रय से प्राप्त होता है। इसीलिए ये प्रेम भूमि है, यहाँ श्री कृष्ण का दिव्य प्रेम प्राप्त होता है।
आपने एक नई बात महाराज जी ने बताई है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष तीर्थों के दर्शन से प्राप्त होते हैं, लेकिन ब्रजभूमि की जो ब्रज यात्रा करते हैं उससे तो भगवान राधा माधव का जो असीम दिव्य अलौकिक प्रेम है वो प्राप्त होता है, ऐसे चर्चा के दौरान महाराज जी ने बताया। अच्छा महाराज जी, इसमें कौन कौन ब्रज यात्रा कर सकता है, किसको अधिकार है, क्या इसकी कोई एक परंपरा है या हर कोई भी भक्त ब्रज यात्रा कर सकता है, शामिल हो सकता है? जो भी ब्रज भाव से भावित है, वह जो भी कृष्ण उपासक है, जो भी ब्रज भाव से भावित है, उसे व्यक्ति मात्र का प्राणी मात्र का अधिकार है। इसमें कोई ऐसा अधिकार भेद नहीं है। हाँ, बस प्रयत्न यह करे कि धाम की अपनी दिव्य महिमा है तो धाम की उपासना के क्रम का आश्रय लेकर के और विशुद्ध उपासना की भावना से ही यात्रा करे, दर्शन करे। इसमें ऐसा कोई भेद नहीं है, चाहे वो स्त्री है, चाहे वो पुरुष है, चाहे वो बालक है, चाहे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, कोई भी यात्रा कर सकता है, ब्रजभूमि का दर्शन कर सकता है। बस उसमें भावना यही है, श्री उद्धव जी की यात्रा का आप दर्शन कीजिए, श्री विदुर जी की यात्रा का दर्शन कीजिए। धाम का दर्शन, धाम का वास कोई भी कर सकता है, लेकिन बस उसके साथ में धाम की रहनी भी अनिवार्य है। और केवल सामान्य घूमे फिरे आए हु अल्लाह किए और इधर उधर, तो वो उपासना का क्रम उससे बाधित हो जाता है। उपासक की भावना से उपासना के क्रम का आश्रय लेकर के जो संतों ने उपासना का क्रम बताया है, उस भाव से ब्रज की यात्रा कोई भी कर सकता है और करना चाहिए। अच्छा, ये अनुष्ठान जो ब्रज यात्रा है कितने दिन में पूर्ण होती है, कहाँ से प्रारंभ होती है, कहाँ पर संपन्न होती है? यह तो यात्राओं का क्रम जैसे जहाँ से जो संत आरंभ करते हैं आनुष्ठानिक पद्धति से, समय का भी कोई ऐसा निर्धारण नहीं है। जैसी अनुकूलता, जैसे बहुत से पूज्य ब्रजवासी जब अधिक का महीना होता है तो बहुत से ऐसे ब्रजवासी 8 दिनों में ही पूरी परिक्रमा कर आवे, और कई यात्राएं ऐसी चलती हैं जिसमें 1-1 महीना लग जाता है। और जैसे अपनी यात्रा परम पूज्य श्री बाबा महाराज की कृपा से जिस यात्रा का राधा रानी ब्रज यात्रा का संचालन होता है, तो इसका क्रम 40 दिन का है। बड़े आराम से सहज में प्रत्येक लीला स्त्री का दर्शन करते हुए, वहाँ के महात्म्य का श्रवण करते हुए और थोड़ा वहाँ पर बैठ करके उस लीला का चिंतन, उसका थोड़ा आस्वादन करते हुए, तो इस क्रम से 40 दिन की यात्रा है। तो यह अपनी सुविधा के अनुसार है। इस पर ज़्यादातर देखा जाए, चाहे बल्लभ कुल पुष्टि मार्ग की यात्रा हो या गौड़िया यात्रा है, और जो गौड़िया में ही इस्कॉन है उनकी यात्रा होती है, तो लगभग सभी यात्राएं ये 40 दिवसीय ही देखी जा रही हैं। ऐसा कोई कदाचित कहीं कोई संकेत प्राप्त हो तो उसका दर्शन हमको तो प्राप्त नहीं हुआ है कि 40 दिन का ही अनुष्ठानात्मक स्वरूप हो। हमको लगता है कि जैसे सबकी अपनी अनुकूलता, उस क्रम से यात्रा का जो है वह दर्शन कर सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं। महाराज जी, आपने जो बताया कि ब्रज के विषय में वर्णन करते हुए कि ब्रज में 137 वन और तीर्थों के बारे में, वर्तमान में अगर देखा जाए तो वह ब्रज का क्या स्वरूप है जो लौकिक दृष्टि से? वस्तुतः ब्रज का दिव्य स्वरूप तो वही है, और प्रयत्न भी करना चाहिए कि उस स्वरूप, वह स्वरूप विलुप्त न हो और वह स्वरूप विकृत न हो, जिस स्वरूप का वर्णन हमारे संतों ने, आचार्यों ने किया है। ब्रज के स्वरूप का जो दर्शन किया गया है उसमें तो लगभग 137 वनों का चिंतन किया गया है। समूची ब्रजभूमि वनात्मिका ही थी, वन ही वन थे समूची ब्रजभूमि में, जिसमें 12 महावन, 12 प्रतिवन, 12 अधिवन, ये सब वन ही वन थे। वृक्षावली सर्वत्र, नदी श्री जमुना जी, ये दिव्य पर्वतमालाएं और दिव्य कुंड, दिव्य सरोवर, ये ब्रज का जो स्वरूप रहा है। और अभी वही हमने निवेदन किया, और पूज्य बाबा महाराज भी इस बात को संकेत करते हैं कि धाम के आश्रय के साथ में धाम की रहनी का भी आश्रय होना चाहिए। धाम की रहनी का आश्रय नहीं होगा तो आज हम देख रहे हैं कि उस स्वरूप को विलुप्त करने का प्रयत्न किया जा रहा है, और उस स्वरूप को, चाहे जमुना जी का स्वरूप का हम लोग दर्शन कर रहे हैं, उस स्वरूप का दर्शन हमको नहीं हो पा रहा। वनों का छेदन किया जा रहा है। सामान्य वृक्ष निरसकों ने तो यहाँ तक कहा है कि धन धन वृंदावन के रूख, विमुखन रसिकन पारे जात, यह दीखत विमुखन ढाक पिलूक। तांस तरुण श्री
श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी ने तो कहा है कि वेद द्रुमे मृगय माँ वृंदावनस्य द्रुमे द्रुमे पश्य, है ना। और वेद रूपी वृक्ष में तुमको कदाचित उस तत्व का दर्शन नहीं हो रहा हो तो वृंदावन के वृक्ष के नीचे देख लेना, वो बैठा हुआ मिल जाएगा। तो ब्रज का यह प्रयत्न करना चाहिए वो स्वरूप विलुप्त न हो। कदाचित आधुनिकता के आवेश में जो कुछ आवश्यकताएं, उन आवश्यकताओं का निर्वहन सीमित मात्रा में करते हुए और वो दिव्य स्वरूप विलुप्त न हो, विकृत न हो, ऐसा सबको प्रयत्न करना चाहिए। महाराज जी, अगर किसी को ब्रज यात्रा करनी हो, ब्रज में आते हैं तो बाहर से, देश के अलग अलग कोने से आते हैं, और भारत के बाहर के भी वैष्णव लोग आते हैं, तो वो जब ब्रज यात्रा 30 दिन की हो, 1 महीने की, 35 दिन की, 40 दिन की जैसे करते हैं, तो उस दौरान उनके रहने सहने, आवास आदि का वो कैसे प्रबंध करते हैं? उस समय क्या व्यवस्थाएँ होती हैं? क्योंकि 1 दिन का तो है नहीं है और पूरा रहना, तो वो सब कैसे होता है? ये तो जैसे भिन्न भिन्न यात्राओं के जो संयोजक, जो संचालक होते हैं, उनका अपना अपना चिंतन, अपनी अपनी शैली होती है। अब मैं जैसे यहाँ निवेदन करूँ, पूज्य श्री बाबा महाराज के निर्देशन में जिस यात्रा का संचालन होता है, श्री राधा मान बिहारी लाल जी की कृपा से, पूज्य श्री बाबा महाराज की कृपा से, तो यह 40 दिन की यात्रा होती है। इसमें किसी प्रकार का कोई शुल्क का निर्धारण नहीं है। औषधि, आवास, प्रसाद सब निःशुल्क रहता है, किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है। कोई भी यात्री आते हैं तो उनको आवास के लिए टेंट, पांडाल आदि निःशुल्क रूप से दिया जाता है। प्रसाद की व्यवस्था भी निःशुल्क रूप से रहती है। और ये टेंट आवास जो है वो एक ही जगह निश्चित होता है क्या, अलग अलग स्थानों पर? भिन्न भिन्न पड़ाव, भिन्न भिन्न स्थल होते हैं। प्रतिदिन 8-10 किलोमीटर जितना चलना होता है उस क्रम से। जैसे आज यहाँ पर टेंट लगा हुआ है, पड़ाव है सभी यात्रियों का, और यात्रियों को सूचित कर दिया जाता है कि सभी अपना सामान प्रातःकाल नहा धो करके सामान बांध करके रख देते हैं। यात्रा चलेगी, सामान को वहीं रख देंगे। गाड़ियों के द्वारा जब तक यात्री दूसरे पड़ाव पर पहुंचेंगे, वहां विधिवत उसी प्रकार से एक दूसरा नगर बस चुका होगा, दूसरा टेंट उसी प्रकार से लग चुका होगा, और सभी यात्री वहां पहुंचेंगे उससे पूर्व टेंट लग चुका होगा, उनका सामान पहुंच चुका होगा, पानी की व्यवस्था हो चुकी होगी, और अपना हाथ पैर धो करके अपना बिस्तर आदि लगा कर जब तक बैठेंगे तब तक प्रसाद भी पहुंच चुका होगा। प्रसाद पाएंगे, वहाँ विराजेंगे और अखंड हरिनाम संकीर्तन होता है, उसका आस्वादन करेंगे। और संध्या को फिर ब्रज भूमि के लीला स्थलियों का महत्व का प्रकाशन, क्योंकि वह भी जानना चाहिए आज किस लीला स्थली पर गए, कहाँ उसकी क्या महिमा है, वो सत्संग होता है। तो श्री राधा रानी ब्रज यात्रा के क्रम का तो यह स्वरूप है। और बाकी जो अन्य यात्राएं हैं तो उनका भी अपना अपना स्वरूप रहता है, कहीं शुल्क भी है कहीं नहीं, वो एक अपना अपना स्वरूप है। आपकी यही यात्रा की बात करें, राधा रानी ब्रज यात्रा की, तो लगभग कितने यात्री गत वर्ष थे उसमें? श्री राधा रानी ब्रज यात्रा तो पूज्य श्री बाबा महाराज ने जैसा नाम दिया है, और पूज्य श्री बाबा महाराज का तो जो भी कार्य होता है वो मतलब वो व्यापक ही होता है। उसका तो बड़े बड़े महापुरुष और बड़े बड़े जो है लोग बड़ा लोहा मानते हैं कि स्वरूप। तो पूज्य श्री बाबा महाराज का हृदय तो अति विशाल है, अति व्यापक है, ऐसी उदारता तो दुर्लभ है। पूज्य बाबा महाराज तो कहते हैं कि यदि लाखों यात्री भी हों तो उनको भी हम ब्रज यात्रा कराएंगे। तो प्राय यात्रियों की संख्या का जो निर्धारण है, लगभग 12 से 15 हज़ार तक यात्रियों की संख्या का दर्शन हो जाता है। 15,000, 12,000, 16,000 ऐसे, तो ये यात्रियों के स्वरूप का दर्शन होता है। इस बार क्या अनुमान है, अंदाजा? इस बार भी लगभग यही अनुमान है कि जो यात्रियों की जो सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं और यात्रियों का भी आना भी आरंभ हो गया है, और तो लगभग 15,000 से अधिक ही इस बार लगभग संख्या का अनुमान है। कब से प्रारंभ हो रही है इस बार यात्रा? यह अपनी ब्रज यात्रा 15 अक्टूबर से आरंभ होगी और नवंबर में 19-20 नवंबर तक ये क्रम चलेगा, निरंतर यात्रा का क्रम रहेगा। ये भी पूज्य श्री बाबा महाराज का एक अद्भुत अनुष्ठान, अद्भुत प्रयोग, और इस यात्रा के बड़े दिव्य चमत्कार, बड़ी दिव्य लीलाएं। और बताएं ऐसा कोई विशेष जो आपके अंतःकरण में एक छाप बन के रह गया है, ऐसा कोई यात्रा का वृतांत? पूज्य श्री बाबा महाराज तो कहते हैं कि उसको तो क्या बताएं, वो जो यात्रा का स्वरूप है वो तो एक ऐसी प्रयोगशाला जैसी लगती है। 40 दिन जिसने यात्रा कर ली ना, मोटी भाषा में कहें तो वो घर परिवार सभी छूट जाए।
मतलब ये तो विनोद की भाषा है, परंतु ऐसे अनेक साधक हैं जो केवल यात्रा करने आए। यात्रा में एक तो 24 घंटे जो साधनात्मक वातावरण रहता है, एक ऐसा साधनात्मक वातावरण रहता है जिसको हम लोग आयात याम साधन कह सकते हैं। 24 घंटे वही साधना का एक आवेश, वही भावनात्मक एक स्वरूप, तो वह एक ऐसा परिवर्तन करता है चित्त में, एक ऐसी निष्ठा का उदय करता है, एक ऐसी भाव राशि का उदय करता है कि बहुत से लोगों के जीवन परिवर्तित हो जाते हैं और अनेक बहिर्मुखी लोग भी, उनका जीवन भी साधना में हो जाता है। और अनेक ऐसे हजारों की संख्या में साधक हैं जिनसे पूछा जाए कि आपके जीवन में जो अध्यात्म का प्रकाश हुआ, इसका मूल कहाँ से है, अनेक स्थानों में आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो वो कहेंगे पूज्य श्री बाबा महाराज की कृपा से, और यात्रा का दर्शन किया और यात्रा के वातावरण में सारे चित्त का परिवर्तन हो गया। और अनेक ऐसे वैष्णव आपको प्राप्त हो जाएंगे जिनके जीवन में धाम निष्ठा का प्रकाश यात्रा में आए, उसके बाद में ऐसी धाम निष्ठा जागृत हुई कि वहाँ के बाद में ब्रज को छोड़ के कहूँ गए ही ना। तो ऐसे अनेक, और वहाँ की तो अनेक अनुभव संतों के, पूज्य श्री बाबा महाराज अनेक अनुभव प्रकट करते हैं। चाहे ये पर्वतमालाओं की सुरक्षा का प्रकरण हो, यात्रा काल में ही या पर्वतमालाओं की सुरक्षा का प्रकरण प्रकट हुआ, गौशाला का स्वरूप का जो आप दर्शन कर रहे हैं, तो इसमें भी पूज्य श्री बाबा महाराज कहते हैं कि हम सबसे पहले एक मंत्र का यहाँ पर पाठ करते थे यात्रा के क्रम में, और उसी मंत्र के प्रताप से और ये गौशाला का स्वरूप प्रकट हो गया। मही भानु सुतायै व कीर्तिदायै नमो नमः सर्वदा गोकुले वृद्धिम प्रयक्षमम कांक्षताम। तो गौशाला को भी इस मंत्र का भाव भी जरा बता दीजिए। इसका तात्पर्य श्री वृषभानु बाबा कीर्ति मैया को प्रणाम किया गया है और उनसे प्रार्थना की गई है कि हे वृषभानु बाबा, नंद बाबा, वृषभानु बाबा, ये सबसे बड़े गौसेवक यहाँ पर ब्रज में विराजमान, तो ऐसी आप कृपा करें कि हमारे यहाँ नित्य निरंतर गोकुल की, माने गायों के समुदाय की वृद्धि हो, ऐसी कृपा करें। तो यात्रा के क्रम में जब बरसाने को प्रणाम किया जाता है तो बाबा कहते हैं कि इसका प्रति यात्रा हम पाठ कराते थे, और इसी का प्रताप देखो, इसी मंत्र का प्रताप हम तो मानते हैं कि श्री जी ने, ठाकुर जी ने ऐसी गौ सेवा का स्वरूप विस्तार किया। तो बाबा महाराज कहते हैं कि यात्रा का ही दिव्य चमत्कार है। तो ऐसे अनेक स्वरूप जो प्रकट होते हैं। सुना बड़े विस्तार के साथ भक्त शरण जी महाराज ने ब्रज और ब्रज यात्रा पर प्रकाश डाला, उसकी पूरी महिमा शास्त्रों के आधार पर बताई कि कैसे ब्रज का स्वरूप है, भगवान का उस ब्रज से क्या संबंध है, कब ब्रज यात्रा प्रारंभ हुई, ब्रज यात्रा का क्या फल मिलता है, कैसे ब्रज यात्रा करनी चाहिए, वर्तमान में ब्रज यात्राओं का क्या स्वरूप है। और उन्होंने बताया कि जहाँ वो रहते हैं बरसाना में मान मंदिर, पूज्य पद्मश्री प्राप्त संत रमेश बाबा महाराज के सानिध्य में जो ब्रज यात्राएँ निकाली जाती हैं, 15,000 से अधिक लोग उसमें होते हैं। इस बार उन्होंने बताया कि इस बार 15 अक्टूबर से ये यात्रा प्रारंभ हो रही है और 15,000 से अधिक यात्रियों के आने की संभावना है, उसको लेकर उनकी तैयारियां चल रही हैं। आप अब अनुमान लगाइए कि एक छोटा सा गांव नगर होता है जहां 2-4-5 हज़ार की आबादी होती है, तो कितने संसाधन जुटाने पड़ते हैं। बिजली की व्यवस्था चाहिए, पानी की व्यवस्था चाहिए, और जन सुविधाएँ चाहिए, खाने पीने की चाहिए, दवा चाहिए, और यहाँ 15,000, तो एक छोटे से एक नगर का स्वरूप हो गया। और पूरे गाँव में आज इस जगह पर नगर बसाया, कल टेंट हटा के दूसरी जगह लगाया, तो कितना प्रयत्न करना पड़ता है। लेकिन यह सब संत रमेश बाबा द्वारा निःशुल्क, किसी से कोई शुल्क नहीं लिया जाता है, जहाँ करोड़ों रुपए 40 दिन के दौरान खर्च किए जाते हैं। और जैसा महाराज जी ने बताया कि बाबा का जो मानना है, बाबा का जो भाव है, वो है कि ब्रज परिक्रमा के माध्यम से, ब्रज यात्रा के माध्यम से श्री कृष्ण और श्री राधा रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए ही ये परिक्रमा की जाती है। और एक विशेष व्याख्या आज जो मैंने तो पहली बार सुनी है कि तीर्थों धाम में जब हम दर्शन करते हैं तो वहाँ से आपको पुण्य मिलता है, लेकिन ब्रज 84 कोष मंडल के दर्शन और ब्रज यात्रा से आपको प्रेम मिलेगा, और वो प्रेम भी राधा और कृष्ण का दिव्य प्रेम मिलेगा, जिसके लिए देवता भी लालायित रहते हैं, लेकिन उनको भी वो प्राप्त नहीं हो पाता है। तो सहज में ही ब्रज 84 कोष की परिक्रमा करने से आप ये दिव्य अलौकिक प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। तो आज तिलक पत्रिका के माध्यम से हमने आपको ब्रज और ब्रज 84 कोष की परिक्रमा यात्रा के बारे में जानकारी दी है। अब हम उम्मीद करेंगे कि यदि आपको भी भगवान का प्रेम प्राप्त करना है तो एक बार
ब्रज आइए और समय निकाल कर आइए कि आपको ब्रज 84 कोस की परिक्रमा करनी है। इस दौरान आप वृंदावन, मथुरा, गोकुल, महावन, दाऊजी, रावल, मधुबन, गोवर्धन, राधा कुंड, फिर जो कि राजस्थान का क्षेत्र आ जाता है, वहाँ आदि बद्री है, केदारनाथ है और वहाँ तमाम ऐसे पर्वतीय तीर्थ हैं, उनके भी दर्शन होते हैं। और उसके बाद बरसाना, नंदगाम, भांडीरवन, काम्यवन और कोकलावन, शेषशाही, ऐसे तमाम ब्रज 84 कोस के तीर्थ है। जब उनमें आप विचरण करेंगे, घूमेंगे, तो आपको द्वापर कालीन राधा कृष्ण की उस दिव्य लीला भूमि की याद हजारों वर्ष बाद भी ताज़ा हो जाएगी। तो आइए आप और ब्रज भूमि का आनंद लीजिए। तिलक पत्रिका के लिए अपने साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ बरसाना से मैं सुशील गोस्वामी।